सीमा हैदर मामले में एजेंसियों की पड़ताल अब काठमांडू तक पहुंच गई है। यहां पर सचिन और सीमा कथित तौर पर मार्च में मिले थे और करीब एक हफ्ते तक एक होटल में नाम बदल कर रुके भी थे। इस दौरान की उनकी गतिविधियां अब जांच के दायरे में हैं। जानकारी सामने आ रही है कि मार्च में ही सचिन 3 फर्जी आधार कार्ड बनवाकर काठमांडू ले गया था। इसमें सीमा को खुद की पत्नी दर्शाया था। 2 आधार कार्ड बच्चों के लिए बनवाए थे। यह आधार कार्ड लेकर सीमा पाकिस्तान चली गई थी। मई में भारत आने में इन्हीं फर्जी आधार कार्ड का सहारा लिया गया। इसके अलावा दूसरी तरफ सीमा के मोबाइल स्कैन होने के बाद डेटा आने की सूचना है। डेटा की पड़ताल एजेंसियां कर रही हैं। बात अगर काठमांडू की करें तो वहां पर सीमा और सचिन 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक होटल न्यू विनायक में रुके थे। यह होटल न्यू बस इलाके में स्थित है। होटल स्टाफ के मुताबिक सचिन 9 मार्च को होटल में पहुंचे थे। बताया था कि मेरी पत्नी सुबह आएंगी। तमाम पड़ताल के बीच बीते दिनों सीमा से यूपी एटीएस ने भी पूछताछ की। सचिन और सचिन के पिता से भी पूछताछ की गई। इन सारी बातों के बीच पाकिस्तान में सीमा ने अपने घर की जो कहानी बताई थी उसमें भी कई पेच कई झोल नजर आ रहे हैं। सचिन, उसके पिता और सीमा से एटीएस ने पूछताछ की थी। तीनों को किसी रिश्तेदार के यहाँ फिलहाल निगरानी में रखा गया है। सीमा से ही पूछताछ में एटीएस को पता चला कि सऊदी में काम करते हुए उसका पति गुलाम हैदर खर्चे के लिए 70-80 हज़ार पाकिस्तान रुपये हर महीने भेजता था, जिसमें से सीमा घर का किराया, बच्चों की फीस के बाद हर महीने 20 हज़ार रुपये करीब बचा लेती थी। इसके अलावा 2 लाख रुपए की कमेटी भी डाली हुई थी। हैदर के पिता ने उसे 1 लाख रुपए भी दिए थे, जबकि हैदर ने भी कई बार उसे बड़ा अमाउंट भी भेजा था। कुछ और रिश्तेदारों से रुपये इकट्ठा करके सीमा ने 12 लाख रुपए का मकान अपने नाम पर खरीदा था। इसके 3 महीने बाद ही जनवरी 2022 में ही उसने ये मकान 12 लाख रुपए में ही बेच दिया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीमा अभी तक यही बताती आई हैं कि उन्होंने सचिन से मिलने के बाद ये मकान बेचा था। सीमा ने कई मौकों पर यह बताया कि सचिन से नेपाल में मुलाकात हुई। इसके बाद सीमा पाकिस्तान गई, मकान बेचा, पैसे जुटाए और फिर भारत आई। लेकिन अब एटीएस से पूछताछ के बाद जो बातें सामने आ रही हैं उसमें उनकी मकान वाली ये थ्योरी भी गलत साबित हो रही है, क्योंकि सीमा का कहना है दूसरी तरफ कि उन्होंने जनवरी 2022 में ही पाकिस्तान में अपना मकान बेच दिया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।